अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। MS वर्ड की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा जो MS वर्ड में टॉपिक है वो है अरेंज शेप्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे जाके यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट करते हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए मैंने एक शेप इंसर्ट की है, एक और शेप इंसर्ट कर देते हैं स्टूडेंट। ये वाली हम ले लेते हैं शेप्स। तो ये दो शेप्स मैंने इंसर्ट की हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे दी हुई है ऑप्शन, सॉरी स्टूडेंट्स, पोजीशन दी हुई है कि आप अपनी शेप को अपने डॉक्यूमेंट में किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं। ये जब हमने इंसर्ट पिक वाला टॉपिक किया था तो उसके अंदर भी ये ऑप्शन दी हुई थी, सेम वैसे ही ये ऑप्शन है। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे समझ ना लगे तो वो हमारा इंसर्ट पिक्चर वाली वीडियो देख सकता है। ये देखें, ऐसे ही देखें तो यहाँ पे वार्प टेक्स्ट की ऑप्शन दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये मैं अपनी शेप को यहाँ पे रख रहा हूँ टेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पे आके बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ। तो हमारी जो शेप हमने इंसर्ट की हुई है अपने डॉक्यूमेंट में, वो हमारी जो टेक्स्ट है उसके बैक साइड पे चली जाएगी और टेक्स्ट ऊपर लिखी हुई क्लियर नज़र आएगी। अगर आप वापस अपनी शेप को फ्रंट पे लेके आना चाहते हो अपनी टेक्स्ट पे, तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे लेके क्लिक करें तो आपकी जो शेप है वो फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी शेप वहीं पे रहे और टेक्स्ट शेप के ऊपर ना आए, उसकी लेफ़्ट एंड राइट साइड की तरफ हो जाए, तो उसके लिए एडिट वार्प पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस दी हुई हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आए तो ये देखें ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड की ऑप्शन दी हुई है। ये आप यहाँ पे टेक्स्ट पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे रखें शेप्स को एंड सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करें तो आपकी जो शेप है टेक्स्ट की बैक पे चली जाएगी। हम इसे वापस फ्रंट पे लेके आ सकते हैं और यही चीज़ आप शेप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने शेप है, ये शेप इसके ऊपर ऐसे की है, इनका आई थिंक हम कलर डिफरेंस कर लेते हैं। इसका कलर हम ये कर लेते हैं। तो ये देखें वो हमारी जो सेकंड शेप है वो इसकी बैक पे है। अगर उसे आप फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे आएँ, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करें। सॉरी, ये पहले इसे बैक पे करेंगे तो फिर सेकंड वाली फ्रंट पे आएगी। सेंड बैकवर्ड करें तो ये देखें हमारी जो फ्रंट पिक थी वो सेकंड पिक जो पिक है उसकी बैक पे चली गई है। उसके बाद आप इन्हें स्टूडेंट्स कर सकते हैं, अलाइन भी कर सकते हैं। सिलेक्शन पैनल के बारे में भी बता चुका हूँ कि यहाँ क्लिक करें तो आपको बता रहा है कि कौन कौन सी पिक आपने यहाँ पे कितनी पिक ली हुई है, और उसे आप यहाँ से शो एंड हाइड कर सकते हैं। ये देखें, वापस आते हैं तो मैं बता रहा था कि इन्हें आप अलाइन भी कर सकते हो। उसके लिए आपने ऐसे करना है कि पहले शिफ्ट के साथ दोनों पिक को सिलेक्ट कर लेना है, देन अलाइन पे आना है। तो अलाइन राइट करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स के जो पिक आप पहले सिलेक्ट करते हो वो अपनी जगह पर ही रहेगी, जबकि दूसरी पिक जो है वो अलाइन हो के वो अपनी जो प्लेस है उसे छोड़ के पहली पिक की साइड पे आएगी। ये देखें, हम एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। ये देखें, ये मैं पहले चलें इसको पहले येलो वाली को पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये दूसरी को बाद में सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस वक्त अब हमारी येलो वाली अपनी जगह पर ही रहेगी, सेकंड पिक मूव करके यहाँ पे आएगी। तो अलाइन करते हैं, अलाइन राइट पे क्लियर। तो ये देखें, ओके स्टूडेंट, समझ आ गई आपको, वेरी गुड। तो उसके बाद स्टूडेंट आप देखें तो आप अपनी जो ये शेप्स हैं इनको अगर आप रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं, या अगर आप इन दोनों शेप्स को ग्रुप करके एक शेप बनाना चाहते हैं। ये देखिए इस वक्त ये अलग अलग दो शेप्स हैं। अगर आप इनको ग्रुप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना होगा,
यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये देखें ग्रुप ऑब्जेक्ट्स की ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पे आए तो ग्रुप पे क्लिक करें तो ये दोनों शेप जो है ये अब ग्रुप हो के एक शेप में कन्वर्ट होगी। अब आप जो भी इन पे फॉर एग्जांपल अगर फिल करवाएंगे तो ये देखें दोनों पे सेम ही फिल हो रहा है। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आप अगर इनको रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं, वैसे इधर से भी रोटेट कर सकते हैं आप ऐसे, और यहाँ से भी स्पेसिफिक अगर एंगल पे आपने रोटेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल की भी ऑप्शन दी हुई है। उस पर स्टूडेंट देखें तो इनका साइज भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो शेप्स का। ये देखें ये हाइट वाइज चेंज हो रहा है और ये विड्थ वाइज आप अपनी पिक शेप्स को एडजस्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जैसा आप चाहें वैसा ही इस पर कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने अरेंज शेप्स के बारे में पढ़ा है। तो ये हमारा जो इंसर्ट शेप्स का टॉपिक था ये आज क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।